महाराष्ट्र से प्रिया शेषनाथ चौधरी, जो हिंदी भाषा में डॉक्टर प्रसाद पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी मान्यवरों को वंदन करते हुए मैं कुमारी प्रिया शेषनाथ चौधरी, सीकेडी महाविद्यालय की छात्रा, महाराष्ट्र से अपना विषय प्रस्तुत करती हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बिहार के लाल, जिसने अपने कार्यों से किया सारा देश निहाल। सरल जीवन उच्च विचार, ऐसे हमारे आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति, महान क्रांतिकारी, क्रियाशील पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने गुणों और ज्ञान के कारण गौरव प्राप्त करने में सक्षम हुए। उन्होंने अपने साधारण से जीवन को देश का सर्वश्रेष्ठ जीवन बना दिया, लेकिन अपने जीने का तर्ज नहीं बदला, और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही। उन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद को संभाला। इस आणविक युग में उन्होंने शांतता की महत्वता को समझा और उस पर अधिक जोर दिया। उनका यह विश्वास था कि वर्तमान और अतीत में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनकी कीर्ति और देश के प्रति उनके किए गए योगदान के कारण उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। अखंडता भारत की मानस और एकता है मिसाल, हाथ थामकर एक जानकर भेदभाव की गिरे दीवाल। इन पंक्तियों के अनुसार उन्होंने अपने समर्पण से हिंदू और मुसलमान के एकता को बढ़ावा दिया। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के पहले मंत्रिमंडल में उन्होंने कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया है। उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुणों ने उन्हें बाकी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में किसी को भी दखलंदाजी का मौका न देते हुए स्वतंत्र रूप से अपना कार्य किया है। और राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत दिए हैं जो बाकियों के लिए उदाहरण बन गए हैं। अपने वकालत के दौरान भी उन्होंने कानूनन रूप से लोगों को न्याय दिलाकर देश के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ब्रिटिश सरकार के कई विरोधी आंदोलनों में उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया है। और 28 फरवरी 1963 को यह महान आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो गई, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा का साधन बने हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।